द लॉर्ड। और सचमुच आप सबों का स्वागत है। और जैसा शीर्षक है, प्यार का सागर। प्यार का सागर कौन है? यीशु मसीह है। प्यार का सागर यीशु मसीह है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया जब हम पापी थे। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। और बाइबल बताती है कि उसका प्रेम ओ समुद्र से भी गहरा है। और उसने अपना प्रेम कैसे, प्यार कैसे मनुष्य जाति के लिए साबित किया? क्रूस पर उसने जान दे के, कलवरी के क्रूस पर जान दे के। मेरे प्रियो, क्या आज आप महसूस कर रहे हैं इस दुनिया में आपसे कोई प्यार करने वाला नहीं, आपकी कोई चिंता करने वाला नहीं, कोई परवाह करने वाला नहीं? आपके लिए खुशखबरी, शुभ संदेश है कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर हम पढ़ेंगे लूका की किताब 12वां अध्याय और उसका 7वां वचन, वहां लिखा हुआ है, लूका 12 अध्याय और उसका 7वां वचन, कि हमारा परमेश्वर ने हमारे सिर के बाल तक गिन के रखे हैं। सोचिए, जब बच्चे होते हैं किसी परिवार में तो माँ बाप उसको कितना प्यार करते हैं। वो कितना भी प्यार करें, परंतु कभी उनको उनका अपने बच्चों का बाल गिनने की कोशिश कर सकते हैं या करेंगे भी तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, अनगिनत है, क्योंकि बाल गिने नहीं जा सकते। कितना समय लगेगा क्या! मगर हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत, हमसे इतना महान गहरा प्यार करता है। जीसस लव्स us deeply and dearly. He loves you my brother, he loves you my sister। मेरे भाई, मेरी बहन, आप जो सुन रहे हैं, वो आज आपको प्यार करता है। आपके लिए उसने जान दी है और आपके सिर के बाल तक गिन के रखे हैं। हर दिन आप सुबह उठ के अपना सिर में कंघी करते होंगे, बाल बनाते होंगे, कुछ बाल गिर जाते होंगे, झड़ जाते होंगे। परमेश्वर का उसका भी हिसाब है, काउंट का। कितने 3000 बाल थे और उसमें से एक गिर गया, 10 गिर गए। वो हर दिन उसका हिसाब करता है। तो आप सोचिए, आप कितने बहुमूल्य है यीशु मसीह की दृष्टि में। अनमोल है मेरे भाई, अनमोल है मेरी बहन, बहुमूल्य है, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के बेटे हैं। और वो कौन है? यीशु मसीह, जो सारी दुनिया का सृष्टि करता है, सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 49 अध्याय 15 और 16 वचन, वहां दिया हुआ है कि क्या हो सकता है एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो भूल भी जाए, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपका चित्र परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने हाथों में खोद कर बनाया है। वो आपको प्यार करता है, वो आपको प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है। हो सकता है इस दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान आप बेरोजगार हो गए हो, घर में प्रॉब्लम हो रही हो, पैसों की आर्थिक समस्या और कंगालीपन से जूझ रहे हो, गरीबी, बीमारी, और आप सोच रहे हैं कैसे मुझे कोई आजाद करेगा, कैसे मुझे कोई छुटकारा देगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रेम करने वाला, आपका प्रेमी यीशु आपको प्यार भरी नजरों से देख रहा है। वही नजर जो क्रूस पर चढ़े हुए, दोनों हाथों में कीले, दोनों पैरों में कीले, कांटों का ताज। बाइबल विशेषज्ञ कहते हैं 173 कांटे थे, नुकीले कांटे बड़े बड़े, और पूरा वो जब वो कांटों का ताज को गढ़ा दिया गया यीशु के सिर पर, मेरे प्रियो, एक छोटी सी पिन भी, ऑल पिन भी कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है हमें, परंतु यीशु
ओ का सिर लहूलुहान, हाथों में कीले, पैरों में कीले, फिर भी ओ अपनी माँ को, अपने प्यारे शिष्य को, यूहन्ना को देखा, अपनी प्यारी माता मरियम को देखा। उसकी आंखों में खून भर गया था, वो अपने आंखों को पोंछ नहीं पा रहा था। उस दयनीय हालत में भी उसने प्यार की तसल्ली के शब्द कहे। वो आज आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने भविष्य की चिंता मुझ पर डाल दे। तेरी नौकरी की, तेरे कर्जों की, तेरी बीमारी की मुझको दे दे, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने निमंत्रण दिया है, आपको आमंत्रित किया है, हे बोझ से दबे लोगों, थके लोगों, व्याकुल लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। क्या आप बेचैन है, क्या आप परेशान है, क्या आप हैरान है, यीशु आपको शांति देगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। बाइबल बताती है उसने हमारी शांति के लिए ताड़ना सही। बाइबल बताती है यशायाह 53:3 में, ओ वो हमारे लिए दुखी मनुष्य बना, दुखी पुरुष बना, ताकि आपको आपको शांति दे। और वो शांति का राजकुमार, शांति का परमेश्वर हर प्रकार से, हर समय में, चाहे विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, ओ रिमेंबर, adversities are the door of opportunities to God, for God to do marvelous miracle working things in your life। आपके लिए अद्भुत आश्चर्यकर्म करने के चमत्कार, जब आप विपरीत परिस्थिति, अंधकारमय, असंभव, कड़वी परिस्थितियों में होते हैं, याद रखिए यीशु मसीह उसी समय खुश होके आपके लिए चमत्कार करने के लिए उत्सुक रहता है। यूहन्ना 4:48 में यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। क्या आज आप चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं? क्या आज अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी नौकरी की जगह में, अपने रहने के स्थान में, पास पड़ोसियों के बीच में, क्या आप कोई चमत्कार देखना चाहते हैं? यीशु कह रहा है, मैं आज ही तेरे लिए, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज ही मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा। उसने जक्कई से कहा, आज ही के दिन तेरे घर उद्धार आया है। आज ही के दिन आप जो सुन रहे हैं, यीशु मसीह ने वादा किया है। ओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इब्रानियों 11:6 में, जितने प्रभु यीशु मसीह को खोजते हैं वो उनको खाली हाथ नहीं जाने देता, वो उनको आशीष देके, इनाम देके, प्रतिफल देके जाता है। जब हम बचपन में छोटे थे, हमारी मामी, बड़ी मामी वहाँ रायपुर में रहती थी, गर्मियों की छुट्टी में हम जाते थे तो हमको वो कुछ ना कुछ हर बार गर्मियों की छुट्टी में इनाम देती थी। वो गॉगल्स, जो धूप से बचने का चश्मा है, या और कुछ खिलौने, और हम बड़े आनंदित हो जाते थे। जब एक मामी ऐसा कर सकती है तो हमारा यीशु मसीह आपके लिए क्यों नहीं करेगा? आज आप सुन रहे हैं, आप अपना समय निकाल के, दूसरे काम को छोड़ के, आप यीशु के अनमोल बहुमूल्य वचनों को सुन रहे हैं। आपके लिए यीशु मसीह ने इनाम रखा है, प्रतिफल रखा है। जीसस क्राइस्ट इज द अनफेलिंग रिवॉर्डर ऑफ एवरी गुड डीड। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप खुश हो, उत्साहित हो, चीयर अप, क्योंकि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपको प्यार करता है। वो उसका प्यार सागर से भी गहरा है। और बाइबल बताती है कि भजन संहिता अगर हम पढ़ेंगे, उसका 121 और उसका 4 वचन, वहां लिखा है, हमारा परमेश्वर कभी ऊँघता नहीं है, सोता नहीं है। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, वो कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है। कई बार रात को
दर्द के मारे हो सकता है छाती आपका दर्द दे रहा हो, घुटना दर्द दे रहा हो, पेट दर्द दे रहा हो, सिर दर्द दे रहा हो, आप सो नहीं पा रहे हैं। कई बार हो सकता है कल की चिंता, कल क्या होगा, मुझे बच्चों की फीस पटानी है, अपने मकान जो मैंने खरीदा है उसकी किश्त पटानी है, कल मेरे ऑफिस में एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है, मुझे प्रेजेंटेशन देना है। हो सकता है आप व्याकुल होके, चिंतित होके, नींद नहीं आ रही हो। याद रखिए, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, 2 बजे आप यीशु को पुकार सकते हैं, क्योंकि वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं। दुनिया के अस्पताल, दुनिया के डॉक्टर, दुनिया के हमारे रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं रात को, परंतु आपकी देखभाल करने के लिए, आपकी ओर देखता रहता है हमारा यीशु मसीह। मेरे प्रियो, मैं अपने बचपन की बात कभी नहीं भूल सकता। जब मैं बीमार पड़ता था तो मेरी प्यारी मम्मी हमको अपने साथ सुलाती, और जब भी बुखार होता या टाइफाइड और मलेरिया, कुछ जॉन्डिस बीमारी हो गई, मम्मी हमारे साथ सोती, और रात के जैसे 12, 1, 2 बजे अचानक से नींद खुल जाए, वो प्यास लगने लगे या सिर दर्द होने लगे, तो हमारा ओ हालेलुया, मैं महसूस करता, जैसे ही मैंने करवट बदली, जैसे ही मैंने कुछ किया, अचानक से तुरंत जैसे ही मैंने करवट बदली या ऐसा नींद मेरी खुली, मम्मी का हाथ, प्यार भरा हाथ आ जाता मेरे सिर पर, कहती बेटा क्या पानी चाहिए, कैसा लग रहा है। मैं ताज्जुब हो जाता, अरे रात के तो 1-2 बज रहे हैं, कैसी जगी हुई है। फिर मैं सुबह पूछता, मम्मी आप सोती नहीं क्या? तो वो कहती नहीं, मैं रात भर यही प्रार्थना करती रहती, यीशु मेरे बच्चे की बीमारी मुझको दे दे, मुझको दे दे, और उसे चंगा कर, जल्दी चंगा कर, ये बुखार जाता रहे, ये जॉन्डिस, ये टाइफाइड जाता रहे, और मेरे प्रियो कुछ ही दिन में मैं ठीक हो जाता। वो प्यार भरा एहसास, रात भर जगती अपने बेटे के लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपको बनाया है, आपका सृजनहार है, आपकी सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, और उसका काम, उसका प्यार गहरा है, सागर से भी गहरा। रात को वो सोता नहीं, आपकी चिंता करने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए। जीसस cares for you. Jesus loves you deeply and dearly. क्या आज आप महसूस करते, क्या ऐसे विचार आपके मन में आते, आत्महत्या कर लेता हूं मैं, आत्महत्या कर लेती हूं मैं, क्योंकि मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, कड़वी अंधकार में असंभव परिस्थितियां हैं, क्या मेरा कभी भविष्य उज्जवल होगा? नहीं मेरे प्रियो, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे। All your problems shall be solved by Jesus Christ. Hallelujah. He is all powerful. He is almighty. He is full of compassion, merciful, gracious. बाइबल बताती है भजन संहिता 103 उसके 8वें वचन में, भजन संहिता 86 उसके 15वें वचन में, कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, ओ दयालु और तरस से, प्यार से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, कई लोग सोचते हैं, आज हम देखते संसार में, न्यूज़ चैनल में आप देखेंगे रोज की रोज रिपोर्ट आती है, इतने लोगों ने, इतने अखबारों में आप पढ़ेंगे, जवान ने, मेरे शहर की अभी कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई, एक 13 साल की लड़की ने, छोटी लड़की ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो फिल्म देख रही थी एक एक्टर की जिसने आत्महत्या कर ली थी कुछ दिन पहले। उससे बड़ी वो दुखी हो गई, और 13 साल की लड़की आत्महत्या कर ली। कितनी दुखदाई बात है मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूं, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। ये खुशखबरी आपके लिए है, आपके प्रियजन के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके परिवार वालों के लिए है। किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मेरे प्रियो, लोग समझते हैं कि आत्महत्या करने के बाद उन्हें आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये सरासर गलत है मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूं सच्ची घटना, जो रीडर डाइजेस्ट करके अमेरिका से, रीडर्स डाइजेस्ट काफी प्रसिद्ध मैगजीन है, फेमस मैगजीन है, इट्स ए इंटरनेशनल फेमस मैगजीन रीडर डाइजेस्ट, उसमें छपा था एक सच्ची रियल की घटना। ये कोई फैंसी स्टोरी नहीं है, सच्चाई है, सचमुच की घटना है। अमेरिका में एक सैन फ्रांसिस्को ब्रिज है और बड़ा मशहूर ब्रिज है, उसको गोल्डन ब्रिज भी कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को शहर में अमेरिका के। और वहां पर एक जवान लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। लड़की ने अपने माँ बाप को बताया, उसके माँ बाप बोले नहीं, तुम हमारे ही पसंद के लड़के से शादी करोगी। लड़के के भी माता पिता ने यही कहा। दोनों लड़का लड़की जवान बड़े मायूस हो गए, निराश हो गए और बोले अरे हम इस दुनिया में एक साथ नहीं रहने पाएंगे, क्या करें, आओ हम वो सैन फ्रांसिस्को ब्रिज से कूद कर आत्महत्या कर लेते हैं, वी विल कमिट सुसाइड। और दोनों जन एक साथ हाथ पकड़ के सैन फ्रांसिस्को ब्रिज से कूद गए। कुछ लोग देख रहे थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की परंतु वो बचा नहीं पाए और जो लड़की थी वो मर गई डूब के। परंतु लड़का, जो दूसरे लोग देखते हुए कूदे थे उनको बचाने के लिए, उनके प्रयास से लड़का बच गया, मगर लड़की वो मर गई मेरे प्रियो। आत्महत्या उसने कर लिया, डूब के वो मर गई। और कुछ दिनों की बात है, वहां से सैन फ्रांसिस्को ब्रिज से जो भी कारें जाती थी वहां पर, तो लोग बताते थे कि एक लड़की वहां सैन फ्रांसिस्को ब्रिज के एक ओर में खड़ी रहती है और वो इशारा करती है, हाथ ऐसे 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 दिखाती है, अरे रुको रुको प्लीज स्टॉप। और कार वाले रुकते हैं और वो कहती है मेरे माँ बाप ये शहर में रहते हैं, मुझे वहां छोड़ दो। और तुरंत पीछे उनके सीट के बैठ जाती है, वो लोग बैठा लेते हैं क्योंकि वो रोती हुई बोलती है मेरे माँ बाप ये शहर में रहते हैं, मुझे उनके पास ले जाओ। तो जो भी कार चलाने वाले रहते हैं वो दया से भर कर ले जाते हैं और जैसे ही उसके माँ बाप के घर में पहुंचते हैं, माँ बाप उसको लेने के लिए आते हैं, उसको रिसीव करने के लिए आते हैं अपनी लड़की को, देखते हैं वहां कोई नहीं। कार वाला जिसने छोड़ा वो भी ताजुब, अरे कहां गई। परंतु हर बार वो जो आत्महत्या करते वक्त उसने अपने गले में एक सोने की चेन पहनी थी, वो छोड़ के जाती है। उसके माँ बाप रोने लगते, अरे हमारी लड़की कोशिश कर रही है वापस आने की। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल क्या कहती है। जब एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो क्या होता है, उसका आत्मा का कहां जाता है, वो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है। बाइबल बताती है 10 आज्ञाओं में से है तू हत्या नहीं करना। अगर कोई अपने आप की हत्या करता है, आत्महत्या करता है, तो ये पाप है। पवित्र परमेश्वर के सामने कोई भी जन बिना पवित्रता के खड़े नहीं हो सकता, बाइबल बताती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें देखना है, सावधान रहना है कि क्या हमारा जीवन पवित्र है। तो जो बाइबल बताती है बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। तो मेरे प्रियो, वो लोग जब आत्महत्या करते हैं तो क्या होता है मेरे प्रियो, बाइबल में बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो खुद की हत्या है, तो कैसे इस पवित्र परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे? नहीं। इब्रानियों 12 उसके 14 वचन में लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा।
बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर यीशु मसीह को, पवित्र परमेश्वर को कोई भी नहीं देख पाएगा। नो मैन शैल बी एबल टू सी। तो क्या होगा जो आत्महत्या कर लेते हैं? बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 14 अध्याय और उसका 5वां वचन वहां दिया हुआ है मेरे प्रियो। अय्यूब की किताब 14 अध्याय 5वां वचन, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, नियुक्त किए गए हैं। गॉड हैज अपॉइंटेड ए टाइम लिमिट। उसने एक लिमिट रखा है आपके लिए। और बाइबल बताती है उसको, जैसे किसी जब बच्चा पैदा होता है तो परमेश्वर के पास उसका स्वर्ग की पुस्तक में एंट्री रहता है कि ये लड़का यहाँ, लड़की यहाँ पैदा हुआ, इस स्थान में पैदा हुआ, इसका नाम ये रखा जाएगा। और उसकी उम्र पहले से निश्चित कर दी जाती है। और अगर मान लो किसी को 70 साल की परमेश्वर ने आयु उसकी नियुक्त की है और वो 20 साल में ही आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, तो 50 साल क्या होगा? उसकी आत्मा घूमते रहेगी। वो देखता रहेगा उसके साथी लोग कॉलेज जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी कंपनी में, ये वाली कंपनी में, उसकी भी इच्छा होगी। अरे वो देखता रहेगा, वो तो आत्महत्या कर लिया, अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर लिया। और जब तक 70 वर्ष ना हो जाए, जब परमेश्वर ने उसके लिए अपॉइंट किया था, उसका समय तय उसकी आयु की थी, जब तक पूरा ना हो, उसकी आत्मा भटकते रहेगी, घूमते रहेगी, विलाप करते रहेगी और आखिरकार वो नरक में जाएगा, नरक में जाएगी। क्योंकि हत्या, अपनी हत्या करना पाप है और पवित्र परमेश्वर के सामने पापी मनुष्य खड़ा नहीं रह सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप ये समझ जाइए, ये सत्य को ग्रहण कर लीजिए और लोगों को बताइए। आज भी कितने लोग, इग्नोरेंट लोग, अनजान लोग, अभागे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, रेल पटरी के नीचे कूद के और जहर पी के, फांसी लगा के। आप ऐसा करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो सच्चाई है मेरे प्रियो। इस दुनिया में रहते हुए यीशु आपकी मदद करेगा। जीसस विल हेल्प यू। उसने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Call to me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Psalms 50 verse 15. ओ यीशु के नाम को पुकारे। जब भी आप मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में, समस्या से होते हैं, चाहे वो लाल समुद्र जैसा हो, चाहे वो बड़ा पहाड़ जैसा हो, याद रखिए, ओ पहाड़ों को पिघलाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। Oh, the mountain melts at the presence of God Almighty, at the presence of Jesus. भजन संहिता 97 उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है, वो पहाड़ उसकी उपस्थिति में पिघल जाते हैं। मेरे प्रियो, लाल समुद्र चाहे जैसी समस्या क्यों ना हो, वो भी दो भाग हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। हमने देखा, इंग्लिश में हम देखेंगे जॉब चैप्टर 14 वर्स 5, सिंस हिज डेज आर डिटरमिन्ड, द नंबर ऑफ हिज मंथ्स इज विथ यू, यू हैव अपॉइंटेड हिज लिमिट सो दैट ही कैन नॉट पास। देयर इज अ टाइम लिमिट, देयर इज ए एज लिमिट। जब तक आप उस आयु को पूरा नहीं कर लें, कभी भी आत्महत्या करने का, सुसाइड का नहीं सोचिएगा। इस विचार को डिलीट कर दीजिए। ये दुष्ट की ओर से है, जो वो चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, यूहन्ना 10:10 के अनुसार। परंतु यीशु मसीह, आपका प्रेमी यीशु मसीह, द लवर ऑफ योर सोल, जीसस क्राइस्ट came
to give you life and abundant life. वो आपको जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। हो सकता है आप लाइलाज बीमारी से परेशान हो, कैंसर हो गया हो, ट्यूमर, रसौलियां, गांठें पड़ गई हो, दिन रात आपको दर्द रहता हो, असहनीय एक्सक्रूशिएटिंग पेन। आप याद कीजिए उस खलवरी के क्रूस पर जहां वो यीशु मसीह कीलों से वो जकड़ा हुआ वहां टंगा है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कीलों का दर्द वो सह रहा है। उसने मुंह नहीं खोला। बाइबल बताती है और यशायाह 53:7 में उसने मुंह नहीं खोला। वो सताया गया, वो कुचला गया, परंतु उसने मुंह नहीं खोला। जब हमें दर्द रहता है, दर्द होता है, हम पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, कराहते हैं, परंतु यीशु मसीह ने आपके दुखों को, आपके दर्दों को क्रूस पर उठा लिया। हो सकता है आप छाती के दर्द से, अस्थमा के दर्द से, स्पॉन्डिलाइटिस या मेनिंजाइटिस या माइग्रेन हेडेक से परेशान रहते हो, या आपके स्पाइनल कॉर्ड में चोट पहुंची हो और आप दिन और रात आप तीव्र हालेलुया दर्द में रहते हो। याद कीजिए यीशु दर्द को जानता है, क्योंकि कांटों का दर्द उसने, कीलों का दर्द, कोड़ों का दर्द और क्रूस का दर्द उठाया। क्रूस जो था 150 किलोग्राम का भारी क्रूस था। सोचिए अगर हमें 60 किलो का भी कुछ सूटकेस उठाना पड़े, सामान उठाना पड़े, गैस सिलेंडर उठाना पड़े, कितना भार लगता है, कितना दर्द होता है। परंतु धन्यवाद यीशु का, प्रेमी यीशु का, अद्भुत यीशु का, आपसे प्यार करने वाला यीशु का, जिसने आपके लिए, आपकी चंगाई के लिए, हो आपकी रोगों से मुक्ति के लिए कोड़े खाए, ताकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाए। पहला पतरस 2 अध्याय 24वें वचन में लिखा है, आपके बीमारियां जाती रहेंगी। हालेलुया। उसने हमारे पापों को ले लिया। हो सकता है आज आप कुछ आदतों के गुलाम है, जो आपकी शरीर को, जो आपके घर को, जो आपके परिवार को हानि पहुंचा रही है। हो सकता है वो धूम्रपान हो, गुटखे की आदत हो, शराब की आदत हो, ड्रग्स की आदत हो, व्यभिचार की आदत हो, पोर्नोग्राफी की आदत हो, और कई प्रकार के जो व्यसन है, अनप्रॉफिटेबल एक्ट्स है, उसके आप गुलाम हो, उसके बंधनों में जकड़े हैं। खुशखबरी, यीशु मसीह आपको आजाद करने के लिए, हालेलुया, आजाद करने के लिए आए। यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36 में उसने कहा है। और पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, अगर आप कोई भी पापपूर्ण आदतों से बंधे हुए हैं, 1-2 मिनट हम आंखें बंद करेंगे। यीशु की पवित्र आत्मा आप पर जुम्बिश कर रही है। यीशु का लहू आपको धो देगा। इसी वक्त आइए आंखें बंद करें और पुकारे, यीशु मुझे आजाद कर। इस दुनिया में आप आए हैं बंदियों को छुड़ाने के लिए, कैदियों को छुटकारा देने के लिए। मुझे आजाद कर दे। मैं ये छोड़ना चाहता, बीड़ी, सिगरेट, ये ड्रग्स, ये गलत संबंध मैं छोड़ना चाहता हूँ। अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य, ये घूस लेना, ये लालच, ये लोभ, ये क्रोध मैं छोड़ना चाहता हूँ। यीशु मुझे आजाद कर दे। ये शराब की आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा जला रहा है, जला रहा है। The Holy Spirit is burning every addictions, every evil habits, every unprofitable acts. Receive, receive, receive. ले लो, ले लो, ले लो। हालेलुया। सुसाइडल स्पिरिट्स जा रही है। आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको
प्यार करने वाला, आपको पसंद करने वाला यीशु कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरी समस्याओं को सुलझाऊंगा। तू क्यों चिंता करता है? तू क्यों निराश है? तू क्यों दुखी है? तू क्यों रो रहा है? तू क्यों रो रही है? मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। मैंने उस अंधे बरतमाई की आंसुओं को पोंछा और तुझे, हालेलुया, उन्हें चंगा किया। मैं तुझे भी चंगाई दूंगा, मैं तुझे भी आजाद करूंगा तेरी गुलामी से। यीशु आजाद कर रहे हैं, हालेलुया। यदि आज आप परेशान है, कोई बीमारी, लाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी, और दवाई खाने के बाद, डॉक्टरों के और दिखाने के बाद, अस्पताल से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाते हुए लाखों खर्चा हो गया, परंतु आपको चंगाई नहीं मिली। आज यीशु का लहू, आज यीशु का प्यार, वो प्यार का सागर यीशु, जिसने हमारी सारी बीमारियों को, सारी दुर्बलताओं को क्रूस पर ले लिया। मत्ती 8:17 में कहा है, उसने निश्चय हमारी दुर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को उठा लिया क्रूस पर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। वो आपको प्यार करता है मेरे प्रियो, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्यार करने वाला यीशु आपके पास खड़ा है। प्यारे यीशु, इसी समय हर एक बीमारियां जाती रहे, हर एक बंधन टूट जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे नाम में, हालेलुया, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु बोलिए, धन्यवाद यीशु बोलिए। वो गांठें दूर हो रही हैं, वो रसौलियों की वो ट्यूमर गायब हो जा रहा है, हालेलुया। आपको धूम्रपान करने की, आपको शराब पीने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचनों को भेजकर आपको आजाद कर दिया है। He has set you free, हालेलुया। हमने इंडिपेंडेंस डे हमारे भारत देश का मनाया है 15 अगस्त को, मगर मेरा यीशु मसीह आपके शरीरों को, आपके मन को आजाद करने के लिए आया है, हालेलुया। खुशखबरी, गुड न्यूज, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, जब भी आप मुश्किल में हो, परेशानियों में हो, यीशु मसीह का प्यार भरा, करुणामय, कृपालु दिल प्यार से उमड़ पड़ता है। he is moved with compassion। कब और उसकी तरस को, उसके प्यार को आप कैसे महसूस कर सकते हैं? आप उसे पुकारें। बाइबल बताती है, मत्ती 20 उसका 30 से लेके 34वें वचन में दिया हुआ है। मत्ती की किताब 20वां अध्याय 30 से लेके 34वां वचन तक। 2 अंधे भिखारी, अंधे मेरे प्रियो, हमारे पास तो आंखें हैं, हम सुंदर सुंदर देखते हैं ये तस्वीरों को, ये कलर को, सफेद कलर, नीला कलर, आकाश के पक्षियों को, हरे पौधों को, गुलाब के फूल को, लाल और लाल पीले, ये सब, परंतु अंधे, उनके सामने पूरा अंधकार रहता है। उनका जीवन बड़ा ही कष्टदायक रहता है, बड़ा कड़वा रहता है। जीवन में उनकी कोई आशा नहीं रहती, परंतु एक दिन उन्होंने सुना यीशु नासरी वहां से जा रहा है। उन्होंने दिल से पुकारा, ओ यीशु नासरी, दया कर हम पर दया कर। और बाइबल बताती है यीशु मसीह रुक गए। जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड स्टूड स्टिल, और उन्होंने, यीशु ने उनको बुलाया और कहा, क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? वो कहने लगे, मैं देखना चाहता हूं। वो लोग बोले। यीशु मसीह ने उनको प्यार से भरकर, तरस से भरकर छुआ उनकी आंखों को, और वो देखने लगे। नई आंखें बन गई उनकी, देखने लगे। क्या आज आपके अंग खराब हो गए हैं? God, Jesus Christ, the Creator, the Almighty, can create new organs for you। आपके लिए वो सृजन कर सकता है, निर्माण कर सकता है। क्या डॉक्टर ने बोल दिया है आपकी किडनी, आपका लिवर, आपका गुर्दा, आपकी जो हार्ट की आर्टरीज है वो खराब हो गई है?
आपका गैल ब्लैडर खराब हो गया है, आपका यूट्रस खराब हो गया है, यीशु मसीह नया नए अंग बना सकता है, बना देगा मेरे प्रियो। एक बार की बात है, स्मिथ विगल्सवर्थ जो एक प्रभु के महान दास थे, इंग्लैंड में रहा करते थे, और एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया, उसके दोनों जो घुटने हैं, घुटने के नीचे पैर थे ही नहीं। वो बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मैं चल नहीं पाता हूं, बैसाखी से चलता हूं मैं। उन्होंने कहा यीशु मसीह चमत्कार करने वाले परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट इज द गॉड ऑफ मिराकल्स, एंशियस टू डू मिराकल्स फॉर यू। उत्सुक है वो आपके लिए चमत्कार करने के लिए। यूहन्ना 4:48 में उसने कहा, यीशु ने, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। तो उसने स्मिथ विगल्सवर्थ ने, प्रभु के दास ने कहा, ओ यीशु मसीह, oh, he's a living God, he's a loving God, and he has said, unless you see signs and wonders, you will not believe. So, I will pray and you go to the shoe shop. जूतों की दुकान में जाओ और खरीद लो जूते। वो भाई, उसको थोड़ा सा अचरग लगा, अरे परंतु प्रभु का दास बोला मैं जाता हूं, जाने में क्या है। वो जूतों की दुकान में गया, बैसाखी पकड़ के, और दुकान के जो शूज सेलमैन है, सेल्समैन, उसको बोला मेरे लिए जूते दिखाओ। तो उसने देखा, अरे आपके तो कुछ वो नीचे में घुटनों के नीचे कुछ पैर ही नहीं है, आपके तलवा लवा तो है ही नहीं। बोला कोई भी आप साइज दिखाओ। और जैसे दिखाया तो उसने विश्वास से अपने पैर को नीचे करने की कोशिश की। उसी के सामने एक अद्भुत घटना हो गई। उसका पैर जो घुटने के नीचे नहीं था, उसका तलवा वो आ गया, और फिर उसने दूसरे वो पैर को नीचे किया, वहां पर भी उसका दूसरा पैर का जो नीचे का था वो नया आ गया। God can create from nothing. उसने इस पृथ्वी का भी तो निर्माण ऐसे ही किया। कुछ नहीं था, अंधकार था, बेडौल थी पृथ्वी, परंतु उसने ओ सुंदर सृष्टि की। क्या आज आपके खराब हुए अंग को डॉक्टर कहते हैं रिपेयर नहीं हो पाएगा, तो आप व्याकुल ना हो, चिंतित ना हो। He can create new organs, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, इब्रानियों 13:8 में, और प्रेरितों के काम 10:34 में, रोमियो की किताब 2 अध्याय 11वें वचन में। यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। गॉड इज नॉट पार्शियल। व्हाट ही डिड फॉर स्मिथ विगल्सवर्थ, व्हाट ही डिड फॉर दैट man with no legs, he will do same thing for you, because Jesus Christ is same yesterday, today and forever. उसका प्यार, उसका सामर्थ कभी नहीं बदलती। दुनिया के फैशन, दुनिया के रीति रिवाज बदल जाए, दुनिया का प्रेम बदल जाए, दुनिया का वातावरण बदल जाए, प्रकृति बदल जाए, नेचर बदल जाए, यीशु मसीह का नेचर नहीं बदलता। वो आपसे प्यार करता है और वो आपके लिए चमत्कार दिखाने के लिए उत्सुक रहता है। He is anxious to do miracles for you. आपकी पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, आपको प्रमोशन देने के लिए, आपको ट्रांसफर आपका कराने के लिए, जहां आपकी मनपसंद जगह है, आपको हालेलुया उच्च स्थान में रखने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह उत्सुक है आपकी सदैव मदद करने के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है वो प्यार का सागर इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करके आया, देहधारी हुआ परमेश्वर। और वो कैसा था? प्यार से भरा हुआ। कोढ़ी एक बार आया, कोढ़ियों को नफरत की जाती थी, उनको तिरस्कार किया जाता था, बहिष्कृत रहते थे वो समाज से, परिवार से, उन्हें अलग रहना पड़ता था, शहर से दूर। उस कोढ़ी एक दिन यीशु के पास आया। कोढ़ी मेरे प्रियो, जिनका मांस गलता है, हड्डियां दिखने लगती हैं, एक दिन आया, उसने यीशु के पास घुटने टेक कर विनती की, यीशु अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं।
यीशु मसीह प्यार से, करुणा से भर गए। और बाइबल बताती है मरकुस पहला अध्याय 40 से लेके 42 तक, उसने तरस से भर गए। He was moved with compassion and he touched the leper. उसने उस कोढ़ी को छुआ और उसका कोढ़ जाता रहा, चंगा हो गया, नई त्वचा आ गई। क्या मेरे यीशु के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन। यिर्मयाह 32:27 में लिखा हुआ है, Is anything too hard for the Lord? No, nothing, nothing, nothing is too hard for the Lord. Hallelujah. ओ मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपकी आवश्यकताएं, आर्थिक आवश्यकताएं, पारिवारिक हो, सामाजिक आवश्यकताएं हो। याद रखिए, यीशु मसीह आवश्यकताओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है फिलिपियो 4:19 में, मेरा परमेश्वर मेरी सारी कमी घटी को अपने महिमा के धन से जो मसीह यीशु में है वो पूरी करेगा। He will fulfill your needs. He will supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, 3 दिन तक भीड़ उनके पास थी। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6वां अध्याय और मरकुस 8वां अध्याय, मत्ती 14 अध्याय, उसमें दिया हुआ है, यीशु मसीह ने कहा मैं इस भीड़ को 3 दिन से मेरे साथ है, मैं उनको भूखे प्यासे वापस नहीं भेज सकता, भेजना नहीं चाहता, क्योंकि कई लोग दूर से आए हैं। वो पैदल जाते जाते या यात्रा करते करते हो सकता है भूख के कारण वो बेहोश हो जाए, गिर जाए, उन्हें परेशानी हो, तो मैं इन्हें खिला के भेजना चाहता हूं। उसने अपने चेलों से कहा उनको खिलाओ। चेले बोले अरे ये तो बयाबान है, यहाँ ना कोई दुकान है ना कोई ये है, सुनसान जगह है यहाँ। और कितने हजार भीड़ थी, 5,000 पुरुष थे केवल। अगर हम उनके परिवार को, पत्नी बच्चों को ले लें, एक परिवार में करीब 4-5 लोग, तो करीब 20-25 हजार की भीड़ थी। और केवल उनके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। परंतु यीशु ने कहा लाओ मेरे हाथ में, गिव टू मी। उसने लिया, धन्यवाद किया, आशीष दी और बांटा लोगों। मल्टीप्लाई हुआ, गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गॉड ऑफ मिराकल्स लिखा हुआ है। सब के सब तृप्त हो गए, खा के संतुष्ट हो गए, कमी नहीं हुई। और 12 टोकरियां बच गईं। He's a God of abundance. He can make rivers in the desert. वो रेगिस्तान में नदियां बहा सकता है। हो हालेलुया। यशायाह 43:19 के अनुसार वो नया काम, नई शुरुआत हो सकता है। आप अपने जीवन से टूट गए हो, मायूस हो गए, संघर्ष करते करते असफलता के कारण आपके कैरियर में, आपके जो प्रतियोगिता के परीक्षाएं हैं उसमें आप असफल हो रहे हो। अपने डिग्री एग्जाम में, अपने कॉलेज के, स्कूल के एग्जाम में आप बार बार असफलता का सामना कर रहे हो। यीशु मसीह आपकी असफलता को सफलता में बदल देगा, बदल देगा। निराश ना हो, निराश ना हो मेरे भाई, निराश ना हो मेरी बहन। आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्यार करने वाला यीशु आज आपके दिल के द्वार को खटखटा रहा है। वो कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपना दिल मुझको दे दे, मैं तेरे दिल में आऊंगा, रहूंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ पढ़ाई करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे स्मरण शक्ति दूंगा। कुलुसियों 2 अध्याय 3 वचन के अनुसार, नीति वचन 1 अध्याय 7वें वचन के अनुसार, नीति वचन 9 अध्याय उसके 10वें वचन अनुसार परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, गाइडेंस की जरूरत है, जीसस क्राइस्ट इज द बेस्ट गाइड, इज द बेस्ट टीचर। वो अंत को आरंभ से जानता है। मनुष्य तो अभी जो अच्छा दिखता है वो अजय, ये वाली टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अच्छी है, ये लैंग्वेज अभी
ज्यादा डिमांड में है, परंतु परमेश्वर जानता है 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद कौन सा डिमांड में रहेगा, कौन सी स्ट्रीम, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस। परमेश्वर से पूछे निर्णय लेने से पहले, ये नौकरी जाऊं, ये शहर जाऊं, ये मकान लूं, इससे शादी करूं, ये करूं, ये बिजनेस चालू करूं। परमेश्वर से पूछे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है। इज वंडरफुल इन काउंसल, एक्सेलेंट इन वर्किंग। यशायाह 28 उसके 29 में ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आप ये सुन रहे हैं, ये केवल सुनते ही नहीं रहिए, परंतु आप यही प्रार्थना कीजिए, यीशु जो भाई सैमुअल ने बताया आज, मैं उस बात को अनुभव करना चाहता हूं, मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूं। वो आपसे बात करेगा। भजन संहिता 32:8 में लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। ही इज ए लविंग लिविंग गॉड, हालेलुया। ही डजंट वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपसे बात करेगा। वो मुर्दा नहीं है, जीवित परमेश्वर है। जीवित लोग बात करते हैं ना, आप अपना मित्र से बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, क्या ऐसी चुपचाप रह सकते हैं क्या? नहीं। तो वैसे ही जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, अपनी मुसीबत, अपनी आवश्यकताओं को यीशु को बताएं। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 से लेकर 10वें वचन तक यीशु ने वादा किया है। एंड जीसस क्राइस्ट इज प्रॉमिस कीपिंग गॉड। वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तो वो वादों को पूरा करेगा। परंतु अधिकांश लोग क्या करते हैं, मांगते हैं, यीशु के नाम में आमीन करके चले जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, बैठे रहें उसकी उपस्थिति में, वो आपसे बात करेगा। उससे कहें, यीशु बोल, तेरा दास, तेरा बेटा, तेरा बेटी सुनना चाहते हैं तेरी आवाज। वो आपको अपनी शीरीन आवाज, His sweet voice, He wants to talk to you, He wants to walk with you। क्या आप तैयार? मैं एक सच्ची घटना जो यीशु के प्यार को वर्णित करती है, मैं बताना चाहूँगा कि एक बार की बात है, जब मकान बन रहे थे, हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन था एक जगह पे, एक शहर में। वहाँ पर अड़ोस पड़ोस के बच्चे खेलते थे और वहाँ पर एक चूना का ढेर लगा हुआ था। जैसे रेत डाल दी जाती है, वैसे ही चूना का, लाइमस्टोन का वो ढेर था वहाँ पर। और बच्चे लोग खेलते खेलते, एक बच्चा वहीं खेल रहे थे और एक बच्चा वो जो लाइमस्टोन के ढेर में जो था वो गिर गया उसमें, और उसकी आंखों में वो लाइमस्टोन चला गया और वो चिल्लाने लगा, अरे मेरी आंखें जल रही है। उसके साथी लोग उसको घर में ले आए, अपनी उसकी माँ के पास। माँ ने जल्दी से उसको डॉक्टर के पास ले गया, अस्पताल। डॉक्टर बोले, अरे ये तो चूना चला गया है, और उस चूने का वो रिएक्शन हो जाता है, वो जला देता है, उसकी आंखों से वो जलन हो रही है, और उसका हो सकता है उसकी आंखों को चोट पहुंचे, मतलब वो अंधा हो जाए। तो डॉक्टर ने बोला, ऐसा करिए, किसी बकरे का या किसी बैल का वो लहू ले आइए, खून ले आइए, और उसकी आंखों में वो खून डाल के हम उसको आंखों को धोएंगे। तो मेरे प्रियो, उसकी माँ ने कहा, अरे मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ मैं ढूंढूंगी किसी बकरे को या किसी बैल को, फिर ला के मार के उसका खून या मेरे बेटे को डालूंगी। नहीं, मेरे ही उंगली में से ओ चीरा लगाओ, उससे जितना खून निकालना है खून निकालो और मेरे बेटे की आंखों में डाल दो। और डॉक्टरों ने ऐसे ही किया, उसकी माँ के उंगलियों को चीरा और खून निकलने लगा। और माँ बड़े प्यार से अपने बेटे के आंखों में अपना खून डाल रही है और कह रही है, बेटा ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मेरे प्रियो, वैसा ही अतुलनीय, अवर्णनीय
प्रेम सागर से भी गहरा, प्यार का सागर यीशु मसीह क्रूस पर खून की आखिरी बूंद बहा दी उसने। जब रोमी सिपाहियों ने उसकी पसली पर भाला मारा, पानी और लहू निकला। बाइबल विशेषज्ञ, मेडिकल साइंस विशेषज्ञ बताते हैं, जब आदमी का खून खत्म होने लगे, खून की आखिरी बूंद पानी के रूप में निकलती, यीशु ने आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए अपना सारा खून बहा दिया। जीसस क्राइस्ट shed his last drop of blood for you because he loves you deeply and dearly। वो आपको गहरा प्यार करता है, आपको बहुत बहुत प्यार करता है। आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। जब आप पुकारेंगे, यीशु मुझ पर दया कर, उस क्रूस के खून को याद कर जो आपने मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों की मुक्ति के लिए बहा दिया, ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरी अशांति दूर हो जाए, मेरे दुख आनंद में बदल जाए। उसने कहा है, ओ रात भर यद्यपि रोना पड़े तो भी सुबह आनंद आएगा। Oh, weeping may endure for a night, but joy will come in the morning। भजन संहिता 30 उसके 5वें वचन के अनुसार, ओ यूहन्ना 16:20 के अनुसार वो आपके दुख को आनंद में बदल देगा, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। यशायाह 25:8 के अनुसार। और परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास आओ मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाऊंगा, मैं तुम्हारी समस्याओं को सुलझा दूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए कुछ देर प्रार्थना करें। हालेलुया। आंखें बंद कर लें। धन्यवाद यीशु, प्रेमी यीशु, अद्भुत यीशु, सामर्थी यीशु। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन जो भी सुन रहा है पिता, इसी समय, चाहे वो अपने घरों में हो, होटल में हो, हॉस्टल में हो, अस्पतालों में हो, यीशु की सामर्थ, यीशु की जी उठने की सामर्थ छू ले पिता। अगर वो अपंगता से ओ बीमार है, अपंग हो गए हैं, लकवा का अटैक आया है, शरीर को, अंगों को हिला डुला नहीं पा रहे, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ छू, टच लॉर्ड जीसस। मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहनों, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। वो आपके भविष्य को उज्जवल बना रहा है। वो यूसुफ का परमेश्वर है। उसको गड्ढे में उसके खुद के भाइयों ने डाल दिया, उससे नफरत किया गया, उसका बचपन उससे छीन लिया गया। वो नौकर बन के मिस्र देश में गुलामी का जीवन व्यापन कर रहा था, और उसको उसकी मालकिन ने वो परीक्षा में डाला, गलत काम करवा के उसको वो पाप करवाना चाहती थी, परंतु यूसुफ वहां से भागा। हालेलुया। और वहां से भाग के वो उस पर निर्दोष को दोष लगाया गया। क्या आज आप झूठे मुकदमे, आपके रिश्तेदारों ने, आपके पड़ोसियों ने, आपके मित्रों ने, आपके वो साथियों ने आपके ऊपर झूठे मुकदमे, पुलिस केस दायर कर दिया है? यीशु मसीह कह रहा है, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरा वकील हूं। जीसस क्राइस्ट इज योर एडवोकेट। 1 यूहन्ना 2 अध्याय पहले वचन के अनुसार, यिर्मयाह 51 अध्याय उसका 36 वचन के अनुसार, यीशु मसीह आपके मुकदमों को लड़ेगा और वो कभी हारता नहीं है, चाहे आप पर झूठे इल्जाम लगा लिए हो। यूसुफ का प्रभु आपका प्रभु है। हालेलुया। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, खुद के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा साथी, हमेशा साथी
हम डरे क्यों रहे, हम दबे क्यों रहे, यीशु के पुत्र है गाते ही रहे। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, यीशु के पुत्र है गाते ही रहे। हालेलुया। यूसुफ को उसने गड्ढे में से, जेल में से निकाल के और राजमहल में प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाया। वो यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आपके झूठे इल्जाम, मेरी बहन मेरे भाई, आप आत्महत्या करने के विचार ना करें, क्योंकि यीशु मसीह आपकी निरादर को, आपके अपमान को सम्मान में, आदर में बदल देगा। यशाया 61 उसके 7वें वचन के अनुसार, इंस्टेड ऑफ योर शेम यू शैल हैव डबल ऑनर। यस यस यस, हाँ यीशु आप कर रहे, लोगों को छुटकारा दे रहे, लोगों को छू रहे, आपकी शांति उनके दिलों में भर रही है। हम प्रार्थना करते पिता, ये पैंडेमिक के लिए, कोविड-19 के लिए जो भाई बहन व्याकुल है, जीवन में घायल है, हो सकता है वो ये कोरोना से ग्रसित हो, यीशु की सामर्थ उनको छू ले पिता। अगर वेंटिलेटर में आईसीयू में है, यीशु की सामर्थ छू लीजिए। ओ द रेजरेक्शन पावर, जी उठने की सामर्थ, हालेलुया, छू लीजिए। वेंटिलेटर से, आईसीयू में से, इंटेंसिव केयर यूनिट से निकाल ले आइए, नए फेफड़े दे दीजिए, न्यू लंग्स, न्यू किडनीज, न्यू ऑर्गन्स, न्यू लंग्स लॉर्ड, आजाद कीजिए उन्हें बंधनों से, बीमारियों से, हालेलुया, उनको अपने लहू में छुपा के रखिए प्यारे यीशु। मैं प्रार्थना करता हर एक भाई हर एक बहन जो मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ रहा है, इसी समय प्यार के सागर यीशु उन्हें अपनी बाहों में लीजिए, उन्हें चूमिए, उन्हें चूमिए, उन्हें चूमिए। किस देम लॉर्ड, लेट देम फील योर जेंटल टच। वो आपके प्यार भरा कोमल करुणामय ओ एहसास को, स्पर्श को महसूस कर सके, प्यार के स्पर्श को। ओ हालेलुया, द टच ऑफ लव, द टच ऑफ कंपैशन, let them feel Lord and heal every patient who is suffering with COVID-19 Lord, even their relatives as they are agreeing, अगर वो सहमत हो रहे हैं जो अपने रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करते, चाहे आईसीयू में, अस्पताल में हो, उन्हें चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु कह रहे हैं मेरे बेटे मत डर, मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, मैं तेरा मालिक हूं, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। तेरे माँ बाप भूल जाए, भजन संहिता 27:10 के अनुसार मेरे माँ बाप मुझे भूल गए, परंतु मेरा परमेश्वर मुझे याद रखेगा। हालेलुया, वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, संसार के अंत तक वो आपके साथ रहेगा। वो यीशु मसीह झूठा नहीं है, यीशु मसीह धोखेबाज नहीं है। इस दुनिया के आपके दोस्तों ने, आपके मित्रों ने, आपके परिवार वालों ने आपसे झूठा वादा किया हो, आपके साथ धोखाधड़ी की हो, अन्याय किया हो, आपको मिसट्रीटमेंट किया हो, आपका मिसट्रीटमेंट किया हो, यीशु मसीह आपकी नुकसान को दुगनी आशीषों से भर देगा, भर देगा, भर देगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आप ऐसा कर रहे हैं। ओ कुछ देर स्तुति करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू ओ माय फादर फॉर गिविंग अस योर सन, लिविंग योर स्पिरिट टिल the work on earth is done. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. यीशु मसीह आपको छू रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, आप पर अपने आशीषमय हाथ रखकर
आशीष दे रहे हैं। आपका दर्द दूर हो रहा है, आपकी बीमारियां गायब हो जा रही है। धन्यवाद। वो खुशी, यीशु की शांति, यीशु की खुशी, द जॉय गिवर जीसस क्राइस्ट इज फिलिंग यू, भर रहा है, भर रहा है। धन्यवाद यीशु। हंसिए, हंसिए।